जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पाकिस्तान में कुछ दिनों से तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोगों को ऑफलोड कर दिया गया जब वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जा रहे थे और जब ये लोग एयरपोर्ट के ऊपर गए, तो इनको ऑफलोड का एक ठप्पा लगा के, उसकी स्टैंप लगा के, इनके सारे डॉक्यूमेंटेशन देख के, तो उधर से इनको वापस घर भेज दिया गया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और असल जो मसला है इसका, असल जो रीज़न है वो शायद आपको कोई बताएगा नहीं। मैं आपको शुरू में ही एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ऑफलोड का जो ठप्पा लगता है ना हमारे ऊपर और ये कुछ अरसे से हो रहा है, ये हमारे मुँह के ऊपर इतनी बड़ी चपेट है और ये हमारे मुल्क की, हमारे हुक्मरानों की और हमने जो कुछ आज तक हम करते आए हैं या हम में से जो लोग जाके बाहर दूसरे मुल्कों में जो उनकी करतूतें होते हैं, जो वो करप्शन करते हैं, जो वो बेईमानी करते हैं, ये उन सब चीज़ों का नतीजा है। और ये हमारे मुँह पे चपेट मारी जा रही है और हमें ये हमारी औकात बताई जाती है और ये इतना ह्यूमिलेटिंग है कि एक बंदा है वो एयरपोर्ट पे जाता है, उसके पास डॉक्यूमेंट भी सारे हैं, उसके पास वो बेचारा पैसा एजेंट को दे के वीज़ा पासपोर्ट उसने बनवाया, इसके अलावा जनाब उसने और बहुत सारे खर्चे किए, फिर बाहर जाने के लिए और भी अरेंजमेंट्स होते हैं, फिर सामान होता है, ये सारी चीज़ें की और वो पूरा एक अपना दिमाग बना के वो एयरपोर्ट गया है और उधर जाके उसको कहा जाता है कि जी वो ठप्पा लगा ऑफलोड का और कोई रीज़न नहीं बताई जाती और वो कहते हैं कि जी नहीं, आप थोड़ा-सा जो है ना अभी कुछ अरसे बाद दोबारा अप्लाई करें, क्योंकि हमें आपके ऊपर शक है, क्योंकि आपकी शक्ल के ऊपर लिखा हुआ है कि आप बेईमान हैं। अब सारे तो बेईमान नहीं होते। मैं कुछ वीडियोज़ देख रहा था, उसके अंदर 80 इयर्स ओल्ड कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल सामने आए हैं कि 80 साल का बाबा बेचारा उम्रा करने जा रहा है, उसको जाने नहीं दिया। वो क्या इंटरव्यू दे आपको? 80 साल का या 60 साल का बाबा आपको क्या इंटरव्यू दे कि मैं क्या करने वहाँ पे जा रहा हूँ? असल ये कहानी शुरू होती है वहाँ से, जो ये पिछले 8 से 9 साल हमने गुजारे हैं, जो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके भीख मांगते हैं और ये बहुत ह्यूमिलेटिंग है कि हमारे यहाँ से पाकिस्तान के कुछ लोग वो बहुत बन ठन के जाते हैं और बाहर के मुल्क जाके वो गायब हो जाते हैं या मांगना शुरू कर देते हैं। अब उन सब की सज़ा हमें भुगतनी पड़ रही है। यानी इसमें वो बंदा भी शामिल है, कुछ इतनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो मतलब यूएस सिटीज़न हैं, जो नेशनल्स हैं वहाँ के, उनको जो है वो एयरपोर्ट मतलब उस पे उतार दिया जाता है और दुबई एयरपोर्ट पे उतार दिया जाता है उनको और ऑफलोड के बाद उनको चेकिंग के लिए कह दिया जाता है। मतलब एक टाइम था कि हमारी लाइन तो अलग थी शुरू से, यानी आप पाकिस्तान से आप हैं, आपकी चेकिंग भी सबके साथ नहीं होगी, आपकी चेकिंग भी वो बड़ी तसल्ली से करेंगे और आपको साइड दूसरी लाइन में कर देंगे। ठीक है, ये तो चला आ रहा है बहुत अरसे से, लेकिन अब इतनी हद हो गई है और ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ, इसका सारा जो क्रेडिट है, जो क्रेडिट जिनको लेना चाहिए वो नहीं लेते और वो हमारे इसमें हुक्मरान भी शामिल हैं और इसमें हमारा वो तबका भी शामिल है जो बाहर जाके बेईमानी करता है, करप्शन करता है, 2 नंबरी करता है, या ये जो डंकी लगाने वाले हैं, जो इस तरह 2 नंबर तरीके से वहाँ जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं या फिर उधर जाके पकड़े जाते हैं, किसी जुर्म में वहाँ पे शामिल होते हैं। दुबई में और इसके अलावा सऊदी अरब वगैरह में एक सर्वे हुआ था, एक रिपोर्ट आई थी, आपको शायद याद हो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो जराइम करने वाले जो लोग थे वहाँ पे वो पाकिस्तानी थे। आप करप्शन की बात कर लें, आप बेईमानी की बात कर लें, आप 2 नंबरी की बात कर लें, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड हो, चाहे वो आईटी की कंपनी हो, ये पाकिस्तानी हमेशा हमें ज़लील करवाते ही करवाते हैं। और मैं इस पाकिस्तानी का ये मतलब नहीं, इसमें सारे हैं, इसमें चंद वो लोग हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस्लामोफोबिया के बारे में बात होती है ना, लोग हमें एक दहशतगर्द मुल्क समझते हैं या हमें कहते हैं कि यार ये मेन बेसिकली ये लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया में ये दहशतगर्दी और वो किया जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो असल में तो वो लोग कहते हैं अपने आप को मुसलमान जो ये करते हैं और वो गलत हैं। हम ये पिट के थक गए और हम ये बता के थक गए। इतने मोटिवेशनल बड़े जो लोग हैं, जो इंटरनेशनल हैं, उन्होंने भी बताया, जो मुस्लिम कन्वर्टेड थे उन्होंने कहा कि इस्लाम, ये इस्लाम नहीं कहा है, ये हमारे नबी नहीं कहा है, हमारा मज़हब ही हमें सिखाता है कि एक इंसानियत का कत्ल जो है वो पूरी दुनिया और इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये हमारे मज़हब में हमें पढ़ाया जाता है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो 1 साल से 10 साल तक उसके दिमाग में ये डाला जाता है। तो हम कैसे ये कर सकते हैं? हमारा मज़हब कैसे इस चीज़ को प्रमोट कर सकता है? लेकिन ये दुनिया नहीं समझती और वो समझे भी क्यों? जब भाई वो करने वाले हैं ही वो कहते हैं हम मुसलमान हैं। और हम में से भी कुछ लोग होते हैं एक्सट्रीमिस्ट की, अगर आप बात करें दुनिया में जितने एक्सट्रीमिस्ट और जज्बाती हम लोग हैं, चाहे वो मज़हब में हो, रिश्तों में हो, चाहे हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हो, वो हम सबसे आगे हैं। दुनिया में कहीं करप्शन की बात हो, सबसे पहले नंबर पे आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे। कहीं पे अगर बात हो हर हरामी की, तो उसमें हम सबसे पहले नंबर पे होंगे। कहीं पे आपने कहीं पे फ्रॉड करना है तो उसमें हम पहले नंबर पे हैं। और अब ये ऑफलोड का हमारे ऊपर ठप्पा लगता जा रहा है और ये
ऑफलोड का एक दफ़ा आपके वो स्टैंप लग गई तो उसके बाद 10 गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपका किसी भी दूसरे मुल्क में जाना, क्योंकि वो उसके ऊपर फिर आप उसी के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं। और इसके पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी, जो लोग कह रहे हैं कि जी नहीं ये कॉन्स्पिरेसी है, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा रहा है। कमज़ोर तो हम पहले ही थे, पाकिस्तान को गेम से बाहर किया जा रहा है। गेम से बाहर तो हम पहले ही हैं, हम तो टुकड़ों पे पलने वाले हैं दूसरों के। हम तो सिर्फ डील्स करवाते हैं दूसरों की, हम तो सिर्फ साथ देते हैं दूसरों का, हमारी अपनी एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में हम लोग शेर हैं, मतलब हमारा मुल्क पाकिस्तान में शेर है। जैसे आप अपने घर में शेर हैं या मैं अपने घर में शेर हूँ ना, इसी तरह हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे शेर हैं। उनके लिए ये वो कहते हैं कि हाँ अभी पाकिस्तान सबसे अच्छा है। बाहर हमारी कोई औकात नहीं है। आपने अगर अपनी औकात देखनी है अपने पासपोर्ट की या अपने मुल्क की आपने देखनी है ताकत, तो आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं और वो देखें आपके साथ कैसा सलूक करते हैं। हालांकि शक्ल से आप अच्छे दिखते भी होंगे, अच्छे कपड़े भी पहने, आप उनके जैसा इंग्लिश एक्सेंट भी निकाल लेंगे और आप उस तरह की हरकतें भी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहना नहीं भाई इधर साइड पे हो जाओ, इधर आ जा, तुझे ज़रा चेक करना है अच्छे तरीके से। तो ये बहुत ही ये गलत तरीका है और इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। बात सिर्फ इतनी है कि ये ऑफलोड का ठप्पा लग रहा है क्रेडिबिलिटी के ऊपर, यानी वो वीज़े लगवाने वाले भी वो, और वो लोग जो हैं, यानी इन ये जो इदारे हमारे बैठे हुए हैं, जो एजेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये जो बाहर भेजने वाली जो कंपनीज होती हैं, इनको सिर्फ पैसे से है मतलब। एक ऐसा बंदा जो मुंह से शक्ल से ना उसकी कोई पढ़ाई है, ना उसकी कोई एजुकेशन है, ना उसकी कोई सेंस है, ना उसकी कोई अप्रोच है, ना उसके पास कोई स्किल है, पैसा है उसके पास, अगर वो कहे मेरे पास 1-2 करोड़ मेरे पास है, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, तो वो जाएगा किसी एजेंट के पास और जाके वो जनाब कहेगा मुझे बाहर भेज दो, और वो एजेंट साहब जो हैं वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लेंगे और वो कहेंगे कि इसको मैंने भेजना है क्योंकि उसका गर्ज सिर्फ पैसा है। इस तरह के लोग जब बाहर जाते हैं और बाहर जाके फिर वो एक्सपोज होते हैं, ना स्किल है, ना बोलने का तरीका है, ना कोई अप्रोच है, ना कोई स्ट्रेटजी है, या वो 2 नंबर काम करता है बाहर जाके, या रोड्स पे बेकारी बन जाते हैं, मांगना शुरू कर जाते हैं, या किसी करप्शन या जुर्म में इन्वॉल्व हो जाता है ये बंदा। तो नाउ दिस इम्प्रेशन ये हमें यू हैव टू बेयर, उस एक बंदे की वजह से अब ठप्पा वो लग गया हम पाकिस्तानियों के ऊपर कि जी ये पाकिस्तानी सारे करते ही ऐसे। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एजेंट की भी है, उसको चाहिए था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस खुद उस बंदे की भी है कि मैंने बाहर जाके करना क्या है, क्योंकि उसको पता है मैं यहाँ पे चल नहीं सकता, मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है, मैं बाहर चला जाता हूँ। और ये हुआ है, ये बहुत अरसे से 5-6 साल पहले पीछे आप जाएँ तो बहुत ज़्यादा लोग बाहर गए हैं, ऐसे लोग जिनके पल्ले कुछ नहीं था, लेकिन वो बाहर जाके उन्होंने ये काम किए। कुछ जेलों के अंदर हैं, कुछ उन्होंने वापस भेज दिए हैं, और अब तो बाकायदा उन्होंने ये ठप्पे लगाने शुरू कर दिए। तो ये जो ऑफलोड वाला मामला है ना, वो ये मामला है। और कितनी तकलीफ़ होती होगी, आप ये देखें कि आपके जैसा बंदा या कोई पढ़ा लिखा इंसान वो एयरपोर्ट पे जाए, मजबूरी से जा रहा है, वो अपना सारी चीज़ें उसके पास, क्रेडेंशियल्स, डॉक्यूमेंट्स, स्किल्स, डिग्री, हर चीज़ पूरी है, और उसको जाके बताया ही ना जाए, इनडायरेक्टली उसके ठप्पा ये लग जाए और उसको ये कहा जाए कि तुम बेईमान हो, तुम करप्शन करते हो, तुम 2 नंबर हो, इसलिए साइड पे हटो, क्योंकि तुम जैसे और बहुत सारे यही करते हैं वहाँ जाके। तो मुझे तो यही समझ आता है और मुझे इसकी कोई रीज़न समझ नहीं आती। आप लोग बाकी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।